वही व्यक्ति अपना लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो कभी भी प्रलोभन में नहीं फंसता है। जो प्रलोभन में फंस जाता है वो अपना लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। इस संदर्भ में एक लोक कथा बहुत ही प्रचलित है। पुराने समय में एक राजा था जो बहुत ही बूढ़े हो गए थे और उसका कोई संतान नहीं था। इस बात के लिए राजा बहुत ही चिंतित थे और राजा सोच रहे थे कि हमारे बाद हमारे राज्य को कौन देख रेख करेगा। इस बात पर राजा ने एक दिन अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, हमारे राज्य को हमारे बाद कौन देख रेख करेगा, इस पर आपने क्या सोच विचार किए हैं। तब गुरु महाराज ने कहा कि राजन, हमें अपने ही प्रजा में से एक योग्य व्यक्ति को युवराज बना लेना चाहिए। और राजा ने इस बात पर अपने मंत्रियों को ये कहा कि हमारे प्रजा में ये घोषणा कर दिया जाए कि कल सूर्य अस्त होने से पहले जो व्यक्ति हमारे पास आ जाएगा हम उसी को युवराज घोषित कर देंगे। मंत्रियों ने कहा कि ये तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन राजन, हमारे राज्य का हर व्यक्ति राज दरबार तक पहुंच जाएगा। तब राजा ने कहा, ऐसा नहीं होगा। जो व्यक्ति कुशल और दक्ष होगा वही हम तक पहुंच पाएगा। तब मंत्रियों ने अपना राजा का आज्ञा का पालन करते हुए पूरा राज्य में आदेश दे दिया गया कि कल सूर्य अस्त होने से पहले राज दरबार में जो व्यक्ति राजा के पास पहुंच जाएगा उसी को युवराज घोषित कर दिया जाएगा। राजा ने उसी समय अपने राज दरबार के अगाड़ी एक बहुत ही भव्य मेला का आयोजन कर दिया। उस मेले में नाच, गाना और स्वादिष्ट खाना का भी व्यवस्था कर दिया था। उस मेले में रंग बिरंग का खेल कूद का आयोजन भी करवा दिया था। जब प्रजा लोग वहां पर आए तो बहुत सारे लोग उसी प्रलोभन में फंस गए और वो भूल गए कि हमें राज दरबार तक पहुंचना है। लेकिन एक लड़का आया और उस मेले पर ध्यान नहीं दे करके वो सिर्फ अपना लक्ष्य पर ध्यान दिया और राज दरबार के ओर निकल पड़े। जब वो राज दरबार के द्वार पर पहुंचा तो उस जगह पर दो द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह द्वारपाल को चकमा दे करके भीतर चले गए। भीतर जाते ही राजा और मंत्री और गुरु उसको मिला। जब राजा के पास आया तब राजा ने समझ गया कि इतना प्रबंध होने के बावजूद ये लड़का किसी पर ध्यान नहीं दे करके सिर्फ अपना लक्ष्य पर ध्यान दिया है और राजा ने उसी युवक को अपना देश का युवराज घोषित कर दिया। तो कहने का मतलब ये होता है कि
हमें सिर्फ अपना लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। हमारे लक्ष्य पर ध्यान जब तक नहीं होगा तब तक हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए रास्ते में अनेक प्रकार की प्रलोभन हमारे पास आएगा और उस प्रलोभन को हमें छोड़ना होगा। सिर्फ हमें अपना लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा।